ओम शांति। हम सबका परम सौभाग्य है जो आदरणीय ललित भाई जी विशेष इस भट्ठी में हम सबको परमात्मा के साथ का अनुभव सुनाने आए हैं। तो एक हाथ की ताली से हम भाई साहब का बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई साहब ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी है। यज्ञ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, आप मैनेजमेंट सदस्य हैं। साथ ही साथ अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, जो बाबा की सभी संस्थाओं को आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आप डिप्लोमा इन नेचुरोपैथ एंड योगा भी हैं। इतनी सारी विशेषताएं बाबा ने भरी है। चार्टर अकाउंटेंट तो आप है ही हैं, पर साथ ही साथ आप लेखक भी हैं। सदा स्वस्थ जीवन नाम से पुस्तक 12 लैंग्वेजेस में आपकी पब्लिश हुई है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और सुगंधित पुष्प, ऐसे 3 पुस्तकें भाई साहब ने लिखी है। आप कवि भी हैं तो आप गीतकार भी हैं। अभी जो आपने गीत सुना हरीश मोइल के आवाज़ में, उनके शब्द भाई साहब ने लिखे हैं। तो इस सुंदर गीत के लिए भाई साहब को हम बहुत 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 धन्यवाद भी करते हैं। भाई साहब के साथ के जो अनुभव हैं वो कुछ कविता के शब्दों में लिखे हैं। ज्ञान की गहराई, वाणी में मिठास है आपकी, सेवा में निष्ठा, हर कार्य में विश्वास है। संघर्ष में भी जिनकी दृष्टि समाधान की होती है, मर्यादा, विनम्रता और प्रेम जिनकी पहचान है, कर्मयोग की मिसाल है आप। चिंतन में आप, चिंतन की गहराई में एकता बसी है। हर शब्द में छल के परमात्मा शिक्षाएं, जिन्होंने सेवा को ही अपना जीवन बना लिया है, जिनकी सदैव भावना रहती है सबका भला हो, सब सुख पाए। तो आदरणीय भाई साहब परमात्मा के साथ का अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में कलयुग के अंत में जब ये संगम युग आता है तो हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने सिलेक्ट करके अपना बच्चा बनाया और सतयुग के श्रेष्ठ पद का अधिकारी बना रहे हैं। भगवान के साथ का अनुभव मैं समझता हूँ कि आप सभी जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी अपने जीवन में कई अनुभव किए होंगे। मैं तो जिनसे भी मिलता हूँ, बाबा के बच्चे, राजयोगी बच्चों से मिलता हूँ, तो इतने छोटे मोटे विशेष अनुभव होते हैं कि जैसे हर एक का एक भागवत अध्याय बन जाए पूरा, उतना होता है। गीता और भागवत में फ़र्क पता है ना? गीता में भगवान का ज्ञान होता है, उसको गीता कहते हैं, और भागवत में भगवान के साथ के अनुभव होते हैं, वो भागवत है। तो आप सबका भी जीवन के इतने ही अनुभव होंगे। पिछले 34 वर्षों में बाबा ने इस राजयोगी जीवन में बहुत अनुभव कराए। बाबा के बनने से पहले जब बहुत भक्ति करते थे तब भी छोटे मोटे अनुभव होते थे, लेकिन
बाबा के बनने के बाद तो बस उसी के सहारे जैसे चल रहे हैं और हर पल वो हमें अनुभव करा रहा है। हमें तो इतनी लगन थी परमात्मा के साक्षात्कार की, तो भक्ति किया, गुरु किए, बस एक ही लक्ष्य था कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। जब साक्षात्कार नहीं हुआ तो सोचा सन्यासी बन जाते हैं, हिमालय में चले जाएंगे, फिर साक्षात्कार हो जाएगा। तो उसकी तैयारी भी कर ली। साथ में सीए की पढ़ाई पढ़ रहे थे, एक ग्रुप क्लियर हुआ था, दूसरे का एग्ज़ाम दिया था, और सोचा कि ऐसे साक्षात्कार नहीं होगा, जंगल में जाएंगे तभी साक्षात्कार होगा। बस तैयारी कर ही ली थी, जाने वाले थे। और उस समय हम गुजरात में बड़ौदा में पढ़ाई कर रहे थे। तो किसी भाई ने कहा कि आप गीता बहुत पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ बहुत पढ़ता हूँ। तो कि आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहाँ जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी हमने सोचा कि जंगल, वैसे भी सन्यासी तो बनना है, अभी 5-10 दिन लगेगा जाने में, तो सबके साथ में बैठ के गीता पढ़ेंगे। तो मैंने एड्रेस लिया और वो गीता पाठशाला में गया। तो एक डॉक्टर का मकान था, डॉक्टर और उनकी युगल रहते थे। छोटा सा कमरा था जिसमें 8-10 लोग बैठे थे। सवेरे सवेरे में गया था तो वो सुन रहे थे, वो डॉक्टर कुछ हाथ में लेके पढ़ रहे थे। पीछे फ़ोटो लगा था, हमने सोचा इनके गुरुजी हैं, तो हमने भी साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गए। फिर 2-5 मिनट में वो पूरा हो गया, सब चले गए। तो मैंने वो भाई जो बैठे थे सामने, उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे गीता पढ़ना है, तो क्या यहाँ आके पढ़ सकता हूँ गीता सबके साथ में? कहा हाँ आप आके पढ़ सकते हो गीता, पर आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। हमने कहा 7 दिन का क्या कोर्स करना है, हमने तो गीता कई बार पढ़ी है, हमको तो याद है, कोर्स क्यों करने? बोले नहीं, ये नया ज्ञान है, तो इसमें 7 दिन का कोर्स करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने सोचा उनको विश्वास नहीं है, तो मैंने गीता में 3-4 श्लोक संस्कृत में सुना दिए उनको। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपको गीता तो आपने बहुत पढ़ी है, लेकिन ये ज्ञान विशेष है, इसलिए आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। हमने कहा कितनी फ़ीस लगेगी? क्योंकि कोर्स की तो फीस होती है। हमने कभी ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना, न सेंटर देखा, न बहनों को देखा, कोई परिचय नहीं था हमको। तो हमने कहा कितनी फ़ीस लगेगी? बोले कोई फ़ीस नहीं है, बस आप आओ 1 घंटे के लिए और आप कोर्स करो 7 दिन का। हमने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन हम कोर्स करने पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यानी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ डिग्री दी जाती है, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की डिग्री दी जाती है, डॉक्टर की डिग्री दी जाती है, लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री दी जाती है, ऐसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और इसमें कौन सी डिग्री दी जाती है? लक्ष्मी नारायण की डिग्री दी जाती है। लक्ष्मी नारायण डिग्री देते हैं, यहाँ पढ़ाई करते। तो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का एक बहुत अच्छा 4-5 फीट का बड़ा सुंदर फोटो लगा हुआ था रूम में, वो बताया उन्होंने, कहा ऐसी डिग्री दी जाती है यहाँ पे। तो हमने कहा, मन में सोचा, मैंने उनसे पूछा क्या आपके यहाँ हम ये कोर्स करेंगे या आएंगे तो शादी करना कंपलसरी है? तो वो एकदम मूंझ गए कि क्या जवाब देवे अभी उनको, क्योंकि 21-22 साल की उम्र थी उस समय। तो सोच में पड़ गए। बोले नहीं, आपकी जो इच्छा हो। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लियर बताओ आप। मैंने इसलिए प्रश्न पूछा कि मेरा तो सन्यासी बनने का विचार था, भगवान का साक्षात्कार करने का विचार था। तो मैंने गुरु के आश्रम में, क्योंकि गुरु के वाणी में भी आता था और धर्म पुस्तकों में भी लिखा था कि अगर भगवान का साक्षात्कार करना है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को ईजी होता है। तो हमने गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा की कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे।
फिर उस समय तो ये समझते थे कि शादी करने के बाद तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। तो फिर मैंने दूसरी प्रतिज्ञा की कि इस जन्म में हम शादी नहीं करेंगे। तब ये प्रतिज्ञा हमने गुरु के आश्रम में की हुई थी, और यहाँ हमको लक्ष्मी नारायण बना रहे थे। मतलब वो भाई भी शादीशुदा थे जो कोर्स करा रहे थे वो, और लक्ष्य भी लक्ष्मी नारायण का। मैंने कहा लक्ष्मी नारायण भी शादीशुदा है, तो यहाँ शादी करना कंपलसरी है। तो मैंने उनको पूछा, नहीं आप हमको क्लियर बताओ तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो वो डॉक्टर थे, होशियार थे, उन्होंने बड़ा युक्ति से उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपकी इच्छा हो तो करना, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करना, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप खाली ज्ञान सुनो। हमने कहा चलो ठीक है, ज्ञान सुनने में क्या जाता है, ज्ञान सुन लेते हैं। तो ज्ञान सुनना शुरू किया। तो पहले दिन आत्मा का लेसन कराया, दूसरे दिन परमात्मा का लेसन कराया। अब मैंने जो पढ़ा था वो कुछ अलग था, जो गुरुओं से सुना था वो कुछ अलग था, और ये जो सुना रहे थे ये कुछ अलग हो रहा था। तो मन में बहुत तूफान उठ रहा था कि क्या सच्चा है, क्या ठीक है। मैंने कहा चलो, उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था सवेरे, उठ के नहा के गुरु मंत्र की माला 21 माला जपना, वो सब भक्ति चलती थी मेरी। हमने कहा चलो अपना तो चल रहा है ना भक्ति, तो ये तो सुना रहे हैं, सुन लेते हैं, अपने को क्या जाता है। मन में बहुत तूफान था, लेकिन मैंने कहा सुन लेते हैं। जब 5वें दिन सीढ़ी का लेसन कराया, 84 बर्थ का, ये है ना सीढ़ी वाला लेसन, ये लेसन जब कराया तब ज्ञान एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। जैसे सवेरे आपने यहाँ देखी होगी ना कितनी फागी थी, रास्ता ही नहीं दिखता था, जैसे ही धूप निकली फागी दूर हो गई। ऐसे ही जैसे ही ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ी आत्मा पर, और पुरानी फागी सारी क्लियर हो गई, और ज्ञान एकदम क्लियर हो गया कि हाँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, और जो परमात्मा कह रहे हैं वो हमें जीवन में धारण करना, ये सब क्लियर हो गया। और उस दिन मेरी भक्ति ऐसे पूरी हुई जैसे मैंने इस जन्म में भक्ति की नहीं हो, एकदम से पूरी हो गई। बस अभी मैं और बाबा उसकी याद रह गई। फिर 7 दिन पूरा हुआ। 8वें दिन उन्होंने कहा मुरली में आइए। मैं मुरली क्लास में गया, मुरली सुनी। फिर लास्ट में मुरली पूरी हुई तो उन्होंने मुझे कहा आगे आइए, अपना परिचय दीजिए। तो मैं आगे बैठा। तो परिचय में चूँकि ज्ञान एकदम क्लियर हो चुका था, तो मैंने कहा ये शरीर का नाम ललित है। 8वें दिन ही पूरा, ये शरीर का नाम ललित है, अभी CA की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे अभी बाबा जैसे कहे करेंगे। उन्होंने कहा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले क्या लक्ष्य था, साक्षात्कार करने का। अब साक्षात्कार की जगह तो साक्षात बाबा मिल गया। तो मैंने पहले ये सोचा कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की मंजिल है साक्षात्कार करना, और साक्षात बाबा मिलने के बाद तो पता चला यहाँ से तो यात्रा शुरू हो रही है। मंजिल नहीं मिल गई है, लेकिन ये तो अभी यात्रा शुरू हो रही है परिवर्तन की पूरी। तो जीवन का लक्ष्य क्या, तो मैंने बहुत विश्वास के साथ, वो उस समय भी मुझे उस बात में उतना ही विश्वास था जितना आज मुझे उस बात में विश्वास है। तो मैंने कहा कि मैं सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ, जो कृष्ण का सखा है ना, जो सारा दिन उनके साथ रहता है, वो मैं पार्ट प्ले करूं, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए वो मैं पुरुषार्थ करूंगा और ये पार्ट में प्ले करूंगा। तो वो लक्ष्य लेके यात्रा शुरू हुई है। ये लक्ष्य हमारे जीवन में कितना मदद करता है। हमारे जीवन का अगर कोई लक्ष्य होता है ना, तो हम बहुत अच्छी प्रकार से वो यात्रा पूरी कर पाते हैं। भले विघ्न आते हैं, परिस्थितियाँ आती है, पर हमें मंजिल पता होने से हमारी यात्रा एक ही दिशा में फोकस होके चलती है, क्योंकि मंजिल पता है।
अभी समुद्र में एक नाव है और नाव रख दिया और कह दिया कि अभी आप जाओ, वो कहाँ जाएगा? उसको कोई मंजिल नहीं बताई कि भाई विशाखापट्टनम जाना है या कहीं दूसरी जगह जाना है, कुछ नहीं बताया, बस कहा जाओ, तो कहाँ जाएगा? तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारा लक्ष्य पक्का होना चाहिए। लक्ष्य पक्का होता है तो बाबा की मदद मिलती है, सभी आत्माओं की मदद मिलती है, प्रकृति की भी मदद मिलती है। जब मैं ज्ञान में आया तो परिवार में कोई ज्ञान में नहीं था, बहुत विरोध था हमारा। 7 साल मेरा बांधेला का पाठ था। बांधेलियों का पाठ होता है ना, बहनों का, कन्याओं का, ऐसे हमारे 7 साल बांधेला का पाठ था। इतना विरोध था घर से, लेकिन कैसे बाबा ने गीता पाठशाला से सब सेंटर सब जोन ला के मधुवन में बिठा दिया। हम सोचे थे कि श्री कृष्ण का सखा बनना है। अभी श्री कृष्ण ने सारी दुनिया की सेवा की, तब वो श्री कृष्ण बना, विश्व महाराजन बना। अगर श्री कृष्ण का सखा भी बनना है तो मैं भी कुछ सेवा करूंगा विश्व की, तब तो बन सकूंगा, बाकी कैसे बनूंगा? भाई संभव नहीं है। सेवा संगम पे सेवा करेंगे, उसका तो फल मिलना है। तो मैंने कहा बाबा, पाठशाला में तो मैं क्लास करता हूँ, मैं विश्व की सेवा कैसे करूँगा? अब आपको कराना है, मुझे नहीं पता कैसे होगी, लेकिन आपको जैसे कराना है आप कराना, मैं तैयार हूँ। ये शरीर कठपुतली के रूप में तैयार है, आप जैसे नचाओगे मैं नाचूंगा, लेकिन सारे विश्व की सेवा करानी है। तो बाबा ने मधुबन में लाके बिठाया, और मधुबन में भी ऐसे डिपार्टमेंट में बिठाया कि जहाँ पूरे इंडिया की बहनें अकाउंट चेक कराने आती थी। मुझे इतना नशा चढ़ता था कि भक्ति में हम देवियों के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे, कहाँ पहाड़ों में, गुफाओं में, कितना पैदल चलते थे, कितना कष्ट सहन करते थे, तब कहीं देवियों के दर्शन होते थे, भीड़ में, वो भी धक्का मुक्की सब। और यहाँ जो है, जब अकाउंट्स की सेवा मिली और सभी भारत की बहनें आती थी अकाउंट चेक कराने, तब नशा चढ़ता था कि देवियाँ दर्शन देने के लिए मेरे सामने आ रही है, मुझे दर्शन देने के लिए सामने स्वयं देवियाँ आ रही है। इतना नशा मन में रहता था और इतनी खुशी रहती थी। और आदरणीय रमेश भाई जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत से उनको जानते भी होंगे, वो हमारे ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी थे। उनके साथ 20 वर्ष तक सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो जब 2017 में उन्होंने देह त्याग किया, उसके बाद पूरे विश्व में भी जो अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल संबंधी कुछ बातें हैं, तो उसके कारण पूरे विश्व के साथ कनेक्शन हो गया। देखो, एक संकल्प रखा, पाठशाला में जाते थे, कोई अनुभव नहीं था, बहुत छोटे से गांव के रहने वाले, शहर भी नहीं देखा था हमने, तो इतने छोटे से गांव के रहने वाले, लेकिन कैसे एक संकल्प से बाबा ने विश्व सेवा के लिए निमित्त बना दिया और विश्व सेवा में बिठा दिया। ऐसे हमारा दृढ़ संकल्प वो है, भगवान पूरा कराता है। ऐसे जब सीए कर रहा था, अभी 2 ग्रुप क्लियर हो गया, 2 ग्रुप बाकी था। मैंने सोचा अब क्यों पढ़ने का, अब क्यों टाइम वेस्ट करने का, भगवान से मिलना था, भगवान तो स्वयं मिल गया। अब तो भगवान जो कहे वो सेवा करो, अब पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो मैंने दीदी से कहा, हमारे सेंटर इंचार्ज दीदी से, हमने कहा दीदी अब मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप सेवा में जो कहो मैं सेवा करूँगा। तो दीदी ने कहा कि देखो, जनरल सेवा कोई भी कर लेगा, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। तो आप ऐसा करो, सीए की पढ़ाई पूरी करो। आप ये नहीं सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन सीए की पढ़ाई से आप आगे चल के बाबा इस डिग्री से सेवा लेगा, इसलिए आप पढ़ाई पूरी करो। हमने कहा ठीक है। हम बाबा के कमरे में गए सेंटर पर, और बाबा से कहा, बाबा हमको कोई पद पोजीशन वगैरह नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन बस आपकी सेवा में अगर ये डिग्री यूज़ होनी हो तो आप डिग्री दिला देना, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा।
आप डिग्री दिला देना। ये बाबा को बोल दिया बाबा के कमरे में जाके। मैं और मेरा एक कज़िन साथ में रहते थे कमरे में, दोनों सीए का पढ़ाई पढ़ रहे थे। अब मैं अमृत वेला, फिर उसके बाद मुरली क्लास में जाना, फिर मेरी जॉब भी चल रही थी, जॉब पे भी जाना, फिर सेंटर पर सेवाएं करना, फिर रात को आता, फिर भोजन बना के खा के फिर सोया पढ़ता था, कब नींद आ जाती पता ही नहीं, किताब साइड में गिर जाती थी। तो मेरा कज़िन बोले, ललित मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, तू सीए में पास नहीं हो सकता, कि यहाँ हम 12-14 घंटा बैठ के पढ़ाई करते हैं और तू तो कब सो जाता है, ऐसे सीए थोड़ी पास होगा। हमने कहा देखो भाई, भगवान को जो मंजूर है वो होगा। हर 6 मास में एग्ज़ाम होते थे, तो मैं 2 एग्ज़ाम पास कर लिया, 1 साल में मेरा पास हो गया। उसको 6 बार और एग्ज़ाम देने पड़े, तब वो पास हुआ। तो बाबा जो है सीए भी बाबा ने बना दिया अच्छी तरह। अभी जीवन में मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि अभी भक्ति में तो भगवान को याद करते थे और बहुत चीज़ें मांगते भी थे, लेकिन और पहचानते नहीं थे भगवान को। भाई कितने रूपों में उसको देखते थे, याद करते थे, सब करते थे। अभी तो साक्षात भगवान हमें पालना कर रहा है, तो उनके साथ का अनुभव करने का समय है कि हम उनके साथ का अनुभव करें, जानबूझकर अनुभव करें, हर प्रकार से अनुभव करें। और आपने भी मुरलियों में सुना होगा, विशेषकर अव्यक्त मुरलियों में अव्यक्त बाप दादा ने कई बार कहा कि ये बोझ की टोकरी अपने सिर पर क्यों उठा के घूम रहे हो, मैं आया हूं तुम्हारा बोझ लेने के लिए, तो ये बोझ मुझे दे दो। कहा है ना बाबा ने, सुना है ना सभी ने कि ये बोझ जो है मुझे दे दो, मेहनत से मुक्त हो जाओ, मोहब्बत में रहो। तो मैंने कहा भगवान इतना कह रहा है तो करके देखें ना, हम अपने ऊपर क्यों बोझ रखें सारा, जो भी है बाबा को दे दो, बाबा को बता दो, बाबा करेगा। जब वो कह रहा है कि मैं करूंगा तो फिर दो ना, हम क्यों नहीं देते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एग्रीमेंट साइन करते हैं, हम बार बार कोई न कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, सुधाकर भाई एग्रीमेंट साइन करते हैं कुछ न कुछ। तो बाबा के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या एग्रीमेंट साइन किया कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जो बाबा कहेगा वो मैं करूंगा, और मेरा जो कुछ छोटा मोटा काम हो वो आप कर लेना। ये बाबा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि मेरा कोई भी छोटा मोटा काम है वो आप कर लेना, बाकी आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो कोई भी, चाहे घर से, ऑफिस से, सेंटर से, फ्रेंड सर्कल से, कहीं से भी कोई भी कुछ कार्य सौंपता था तो बाबा के कमरे में गए, बाबा के सामने बैठे, बाबा ये काम आया है आप देख लेना, उसको सौंप देने का, फिर निश्चिंत हो जाने का, निश्चिंत होकर टाइम वेस्ट नहीं करने का। वो जो कहता है वो मुझे करना है, बाकी मेरा वो कर लेगा। तो ऐसे जीवन में बहुत विशेष अनुभव हुए। परिवार का बहुत विरोध था और वो विरोध बहुत हद तक था। हम जब यहाँ राजस्थान के पास, हमारा गांव है इधर आबू से 150 किलोमीटर, तो एक बार गांव में गए तो पिताजी ने, सारी सभा इकट्ठी हो गई गांव में, मेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं, मुझे समझाने के लिए सभा इकट्ठी होती थी। तो पिताजी ने कहा बोल अब तेरी क्या इच्छा है, क्या करना है तेरे को, फाइनल बता। हमने कहा तपस्या करेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे, आपकी भी सेवा करेंगे। कहा आज के बाद गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा। इतना पिताजी ने गुस्सा किया, विरोध था, लेकिन हम निश्चिंत है कि बाबा साथ में है, भगवान है। जब इनको भी परिचय मिल जाएगा तो ये भी सहयोगी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, यही मन में संकल्प रहता था, इसलिए हम निश्चिंत रहते थे। मेरे से छोटी 2 बहनें हैं, तो ज्ञान में तो कोई था नहीं परिवार से, तो एक मेरे से जो इमीडिएट छोटी बहन थी उसकी शादी पिताजी ने करवा दी थी।
उससे और छोटी थी, उसके लिए वो लड़का ढूंढ रहे थे, तो कहीं सेट नहीं हो रहा था। तो जब एक बार मैं गांव गया तो मुझे गुस्सा किया पिताजी ने, बोले तुम ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता। अब इसके लिए लड़का ढूंढना और इसके सारा शादी का सारा खर्चा वो तेरे ऊपर है, अब वो तेरे को करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर सेंटर पर गया तो बाबा के रूम में गया, बाबा को बोला बाबा पिताजी ने ये सेवा सौंपी है, आप देख लेना, ये काम सौंपा है पिताजी ने। बस बाबा को बोल के मैं निश्चिंत हो गया। मैं अहमदाबाद में जॉब कर रहा था, सीए हो गया था और जॉब कर रहा था। तो एक दिन आप मुझे सेंटर पर बहन जी ने बताया कि ललित भाई मधुबन से लेटर आया है ऑडिट सेवा के लिए, तो आप ऑडिट सेवा में 15 दिन के लिए मधुबन जाएंगे? मैंने कहा दीदी जरूर जाएंगे, ये तो मेरे लिए एक लॉटरी के समान है, मधुबन में 15 दिन सेवा तो जाऊंगा। तो मैं ऑफिस गया और ऑफिस में एप्लीकेशन लिखी, लीव एप्लीकेशन, और बॉस को दिया कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मना कर दिया उन्होंने कि नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरे लिए लॉटरी के समान है, मुझे जाना है। बोले कहाँ जाना है? मैंने कहा आबू जाना है सेवा के लिए। बोले तुमने कहीं नई नौकरी ढूंढ ली होगी, वहाँ जा रहा होगा और नाम आबू का ले रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे आबू सेवा में ही जाना है, आप छुट्टी दो। बोले हम 15 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते हैं, 1-2 दिन की चाहिए तो अलग बात है, 15 दिन की नहीं दे सकते। मैं अपनी ऑफिस में गया, रेजिग्नेशन लेटर लिखा और ला के उसको पकड़ा दिया कि ये मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ, रेजिग्नेशन, मुझे नहीं करनी नौकरी। वो मेरे सामने बोले ये क्या कर रहा है, नौकरी छोड़ रहा है? मैंने कहा हाँ, नौकरी और मिल जाएगी, मुझे ये सेवा में जाना है 15 दिन। आखिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी, उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, मैं मधुबन आ गया, 15-20 दिन सेवा की, फिर वापस गया। उस समय मैं अहमदाबाद आ गया था। अहमदाबाद गया, अब कमरा जो था किराए का कमरा था, तो उसका मंथली किराया देना होता था, प्लस अपना खर्चा भी होता था। मेरा बैंक बैलेंस कुछ नहीं था, जो भी सैलरी आती थी सब यूज़ हो जाती थी, तो कोई बैंक बैलेंस नहीं था। और बहन की शादी का खर्चा पिताजी ने बोला हुआ था वो भी करना था, और नौकरी भी छूट गई। लेकिन मन में निश्चिंत था कि भगवान के लिए मैंने समय दिया है, बाकी भगवान को देखना है कि क्या करना है। तो फिर मैंने बहन जी से बात की। मैं हर चीज़ बहन जी को पूछ के करता था, जो भी निमित्त बहन है, मैंने शुरू से नियम रखा, जहाँ भी मैं रहा निमित्त बहन को पूछ के ही हर कार्य करने का। क्यों? उसके पीछे भी गहरा कारण है। शिव बाबा निराकार है, ठीक है, उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन साकार में बहन जी को बिठाया हुआ है कुर्सी पे, गुरु गद्दी पर बहन जी को बिठाया है। तो अगर हम बहन जी से श्रीमत लेके कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ भी अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उसके लिए जवाबदार कौन है? बाबा और बहन जी जवाबदार है। हम तो निश्चिंत हो गए, इसलिए मैं हर चीज़ उनसे पूछ लेता था, और वो कहते थे वैसा करता था, ताकि हम फ्री, बाबा जवाबदार, बहन जी जवाबदार, हम फ्री हो जाते। तो हर चीज़ ऐसे पूछ के करता था। भले मैं घर में रहता था, समर्पित नहीं था, जूते भी लाने होते थे तो बहन जी को पूछ के लाता था, ये जूते लाने तो लाऊं? वो कहते हाँ लाओ, तो ले आने का। हम निश्चिंत हो जाते ना, श्रीमत का पालन किया। तो बहन जी को पूछा, बहन जी अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में ही दूसरी जॉब करूं, या मैं फॉरेन में कहीं जॉब का ट्रायल करूं, जॉब के लिए ट्राई करूं, या अपना खुद का सीए का ऑफिस करूं। जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। बहन जी ने कहा अच्छा ठीक है, अपना खुद का सीए का ऑफिस करो। कहा ठीक है। अब बहन जी ने बोल दिया, बाबा ने बोल दिया, मतलब करना है। अब मैंने कहा कि सीए का ऑफिस करने के लिए कोई ऑफिस किराए पर लेना पड़े, उसको डिपॉजिट देना, उसको मंथली किराया देना, फर्नीचर बनाना, कितना खर्चा है, पैसे तो है ही नहीं यहाँ कुछ, तो कहाँ ऑफिस किराया लेंगे और कैसे करेंगे। इसलिए जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था उसी के एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपाए, यही ऑफिस अपना, यही रहने का और यही ऑफिस, और अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिलेटिव्स को, भाई मैंने सीए का काम शुरू किया है,
किसी को कुछ काम हो तो बताना, खाली एक बार उनको इन्फॉर्म कर दिया। आप देखो, भगवान को 1000 हाथ वाला कहते हैं ना भक्ति में, कि भगवान के 1000 भुजाएं हैं, ऐसा कहते हैं ना, लेकिन भक्ति में उसका अनुभव नहीं होता है। ये ज्ञान में अनुभव करने का समय है, यहाँ हम वो अनुभव कर सकते हैं। और 1000 हाथ वाला कैसे हमारा काम करता है वो वंडर है। तो अभी मुझे 20 दिन हुआ था, सीए का प्रैक्टिस शुरू किया, ओनली 20 डेज हुआ, और मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था। इतना काम 20 दिन में ही मिल गया, तो पूरे साल की सैलरी के बराबर। मैंने कहा वाह बाबा, कमाल है आपकी। तो लोगों को तो 1-1, 2-2 साल तक खर्चा भी नहीं निकलता, और आपने तो 20 दिन में ही पूरे साल की सैलरी का दे दिया। तो मैं खुश हो रहा था, से कर रहा था अपना काम। 10 दिन और निकला, मतलब 1 मास हुआ, और अहमदाबाद के एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आए, पहचानते थे। तो मुझे बोला, ललित भाई आपने प्रैक्टिस शुरू किया है? मैंने कहा हाँ। तो कि आज मेरी ऑफिस आना आप। तो मैं उनकी ऑफिस गया 11 बजे। कहा देखो मेरी एज हो रही है, मेरे पास बहुत काम है, तो आप मेरे अगर पार्टनर बन जाते हो तो मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। मैंने कहा कि क्योंकि कोई पुरानी फर्म हो उसमें पार्टनर बनना हो तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ता है, तब वो पार्टनर बनाता है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए, मैं कैसे पार्टनर बन सकता हूँ। कहा नहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आप बैठो बस ऑडिट शुरू करो और आपको इस महीने से ही मैं इतना % शेयर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको शाम को बताऊंगा। मैं फिर बहन जी के पास गया कि बहन जी ऐसी ऑफ़र है, क्या करूं, आप कहो जिस करूं। तो बहन जी ने कहा कि हाँ आप ज्वाइन कर लो पार्टनरशिप। तो मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली उनके। अब जिस महीने में मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन की, देखो भगवान का कमाल, कि जिस महीने में मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन की उस महीने में वहाँ एक नया इनकम सोर्स शुरू हुआ, नया इनकम। और उसमें मेरा जो शेयरिंग आता था वो भी बड़ी रकम आती थी, मेरा शेयरिंग। और 8-9 महीने में बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए था वो इकट्ठा हो गया। 8-9 महीने में मैं नौकरी करता तो 5 साल तक भी वो इकट्ठा नहीं होता सैलरी से। तो बाबा ने नौकरी छुड़वाई, नौकरी छुड़ा के प्रैक्टिस चालू करवाई, पार्टनर बनाया, और 8-9 महीने में वो पैसा इकट्ठा हो गया। फिर एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा लड़का मिल गया, अच्छी तरह से शादी हो गई, शादी धूमधाम से हुई। मैं, हमारे पिताजी माताजी सोचे इसके पास पैसा तो था ही नहीं, इसकी तो नौकरी भी चली गई, ये पैसा कहाँ से लाया इतना, ये इतना पैसा कैसे खर्च कर रहा है। 1000 हाथ वाला तो उनको नहीं दिखाई दे रहा था ना, वो तो हमारे साथ था, तो हमको पता है कि 1000 हाथ वाला कैसे काम करता है, उनको तो नहीं पता था। तो वो आश्चर्य कर रहे थे। खैर बहुत अच्छा हो गया। फिर जब शादी पूरी हुई, सब बैठे थे, तो जो लड़के के पिताजी थे उन्होंने हमारे पिताजी से पूछा कि हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं, आपको पता है हम क्यों ले जा रहे हैं, जबकि अपना कोई परिचय नहीं है खास, फिर भी हमने आपके यहाँ हम शादी कराई और आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा बताइए क्यों ले जा रहे हैं। कि जब पहली बार आप और ललित जी हमारे घर आए थे लड़का देखने के लिए, तो ललित जी का जो परिचय हमको जानने को मिला, तो मेरे मन में हुआ कि जिसका भाई ऐसा धार्मिक स्वभाव वाला और गुण वाला है, उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। पिताजी ने हमको क्या बोला था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो इसलिए तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करता। बाबा ने रिप्लाई क्या दिलाया कि ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं। ऐसे ये भगवान के काम करने का तरीका है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सोचते हैं अच्छा ऐसा कर लेंगे, अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा, ऐसे ABCD हम सॉल्यूशन मन में सोचते रहते हैं, कोई भी समस्या का ABCD सॉल्यूशन सोचते हैं। लेकिन जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो बात भगवान को सौंप देते हैं
तो भगवान ई आंसर लेके आता है, ABCD को छोड़ के ई ऑप्शन लेके आता है और हमको आश्चर्य होता है, अच्छा ये भी हो सकता था क्या, इतना सरल और इतना अच्छा। वो भगवान की करामात होती है। मैं जिस मकान में किराए पर रहता था अहमदाबाद में, वो बाबा के बच्चे का ही था। ग्राउंड फ्लोर पर वो और उनकी युगल रहते थे, बड़ी उम्र थी, और फर्स्ट फ्लोर उनकी बहन का था, वो गांव में रहते थे तो मुझे किराया दिया हुआ था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ललित भाई, वो बहन का पोता जो है ना, ग्रैंड सन, उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया अहमदाबाद में, तो वो 15 दिन के बाद अपना सामान लेके यहाँ आएगा रहने के लिए, तो आपको रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किराए का। हमने कहा ठीक है। मैं फिर बाबा के कमरे में गया और बाबा को बोला, बाबा कमरा चेंज करना है, आप देख लेना। मैंने नहीं देखा, कहीं भी मैं देखने नहीं गया, बस बाबा को सौंप दिया। जब हम भगवान को कोई काम सौंपते हैं ना, तो फॉलो अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। किसी व्यक्ति को काम सौंपते हैं तो फॉलो अप करना पड़ता है, होगा कि नहीं होगा, टाइम पे होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, हम फॉलो अप करते हैं। लेकिन भगवान को सौंपने के बाद फॉलो अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने तो कोई मकान देखने नहीं गया। वो भाई ने 2-3 देखे लेकिन पसंद नहीं आया तो नहीं किया। 14 दिन 13 दिन पूरा हो गया, 14वां दिन था, इट वाज 14 डे। 15वें दिन तो शिफ्ट करना था, 14 डे था। मैं मुरली क्लास में गया, फिर मुरली क्लास पूरी हुई, नीचे उतरा तो दीदी ने मुझे पूछा कि ललित भाई आपको मकान कमरा चेंज करना है? मैंने कहा जी दीदी चेंज करना है। कहा कब करना है? मैंने कहा करना तो आज ही है। तो कहीं देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। तो वो हंसने लगे, बोले कमरा शिफ्ट करना है, आज ही करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। नहीं तो चेहरे पे चिंता हो ना भाई, कम ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपया जेब में लेके गए और कहीं से भी कमरा लेके आ गए। कमरा तो देखना पड़ता है, पसंद आता है नहीं आता है, मिलता है नहीं मिलता है, आज ही करना है और कोई चिंता नहीं है। वो हंसते हुए अंदर गए, सेंटर में उनके रूम में गए, वहाँ से एक चाबी लेके आए, एक कीचेन लेके आए। कीचेन में 8-10 चाबियाँ थी, 8-10 कीज थी। लाके मेरे हाथ पे रखा और कहा कि ये 8-10 कमरों का 3 मंजिला बिल्डिंग है, पूरा पूरा खाली पड़ा है, ये आप संभालो। लाके मुझे दे दिया। मुझे कितना चाहिए था? 1 कमरा किचन चाहिए था, और वो बाबा ने क्या दिलाया? 8-10 कमरों का पूरा बिल्डिंग दिला दिया। लेकिन कब दिलाया? कब दिलाया? लास्ट दिन। तब तक क्यों नहीं दिला दिया? पहले दिन भी दिला देता वो। तब तक क्या था? तब तक मेरे निश्चय की परीक्षा थी कि मुझे कितना निश्चय है भगवान में, उसकी परीक्षा थी। लेकिन मैं भी तो होशियार हूँ, मैंने तो एक भी बार याद भी नहीं दिलाया उसको। मैंने कहा आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो एग्रीमेंट साइन किया है, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। मैं जवाबदार नहीं हूँ उसके लिए। आप जो कह रहे वो मैं कर रहा हूँ, मेरा तो आपको करना ही है। और ये प्रेरणा मिली मुझे गीता से। गीता में बाबा तो अव्यक्त वाणियों में कहते ही है, लेकिन जब मैं भक्ति करता था तब भी गीता में एक श्लोक आता था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना। तो जब इस श्लोक का अर्थ मैंने समझा, मैंने कहा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। शर्त एक है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, मतलब मुझे केवल मुझे याद करेगा, ये शर्त है भगवान की ओर से। अगर ये शर्त हम मान लेते हैं
तो उसकी ओर से गारंटी क्या है? उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है। इनका इतने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हमको तो केवल याद ही तो करना है उसको। अब किसी को तो याद करना ही है, तो उसी को क्यों नहीं याद कर ले? तो हम एक भगवान को याद करें, बाकी सारी जवाबदारी उसके ऊपर। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास है अगर, तो भगवान निश्चित रूप से हर कार्य पूरा कराता है। किसी भी रूप में, किसी के भी द्वारा, किसी को भी निमित्त बना के वो कार्य पूरा करा लेता है। हाँ, कराएगा जब 90-95% टाइम चला जाएगा, उसके बाद कराएगा, लेकिन वो भगवान पूरा कराता है। ऐसे एक नहीं, इन 34 वर्षों में इतने अनुभव है कि आपकी 2-3 दिन उसी में चले जाए अनुभवों में। इतने बाबा ने अनुभव करवाए हुए हैं। एक गांव में एक सन्यासी कथा कर रहे थे। कथा में बहुत भगवान की महिमा की, महिमा करके कि आप नदी क्रॉस करना हो, नदी में पानी हो, लेकिन भगवान का नाम लेके क्रॉस करेंगे तो नदी भी रास्ता दे देगी। प्रहलाद को भगवान ने बचाया, फलाने को भगवान ने बचाया। ऐसे ऐसे बहुत महिमा की भगवान की। कथा पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए। शाम को वो सन्यासी जी जा रहे थे नदी पर नहाने के लिए गांव के बाहर। तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति दूर से कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है। उन्होंने सोचा ये क्या है। वो नज़दीक गए। नज़दीक गए तो देखा नीचे ऐसे एक तलवार लगी हुई थी, जमीन पे ऐसी तलवार खड़ी की हुई थी। और एक व्यक्ति था, वो पेड़ पर चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। तो सन्यासी ने उनको पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? ये तलवार क्यों लगाई है और पेड़ पे चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, महाराज आप भूल गए। तो कहा क्या भूल गए? तो आज आपने कथा में कहा था कि क्या कहा था कि अगर आप पेड़ से नीचे गिरेंगे, नीचे तलवार भी होगी तो भी भगवान आपको बचा लेगा। आपने तो आज कथा में कहा था। तो सन्यासी को याद आया, बोले हाँ मैंने कथा में कहा तो था। तो बोले मैं वही प्रयोग कर रहा हूं, जो तलवार पे गिरने पे भगवान बचाए वो मैं प्रयोग कर रहा हूं। सन्यासी सोचने लगा, कहा अच्छा आप प्रयोग कर रहे हो तो आप पेड़ पर चढ़ते हो तो फिर नीचे उतरते क्यों हो? तलवार पर गिरो ना, तलवार पर गिरो, नीचे क्यों उतरते हो? बोले मैं जब ऊपर जाता हूँ और ऊपर से तलवार देखता हूँ, मैं गिरने के लिए चढ़ता हूँ कि तलवार पर गिरूँ मैं, लेकिन जब ऊपर से तलवार देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरे मन में सोच चलता है, इसलिए फिर वापस नीचे उतर जाता हूँ। तो सन्यासी ने कहा वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जहाँ संशय है वहाँ वो नहीं है, लेकिन जहाँ निश्चय है वो वहाँ हाजरा हजूर है। भले भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान तो है, और सर्वशक्तिवान है तो हाजरा हजूर है। निश्चय चाहिए केवल। अरे आप सोचिए, सारी दुनिया चलाने वाला है, पूरी दुनिया 800 करोड़ आत्माएं और इतनी दुनिया का सिस्टम, प्रकृति, वो सब चलाने वाला, और वो भी कोई 1-2 घंटे के लिए नहीं, 5000 वर्ष के लिए पूरी दुनिया चलाने वाला। उसके लिए हमारा काम कितना बड़ा होगा? हमारा कितना बड़ा काम होगा? कुछ भी नहीं है। हम उस पर विश्वास तो करें, उसको सौंप कर तो देखें कि वो कैसे करता है। आपने भी निश्चित रूप से अनुभव किए होंगे, बाबा की विशेष मदद के अनुभव किए होंगे, लेकिन ये संगम युग अनुभव करने का युग है। ये केवल ज्ञान सुनने सुनाने का नहीं, पर प्रैक्टिकल अनुभव करने का। ज्ञान को जीवन में लाके अनुभव करना वो तो है, लेकिन परमात्मा के साथ का अनुभव करने का युग है, और वो भी अधिकार रूप में, दास बन के नहीं। एक बेटे का बाप पर कैसे अधिकार होता है,
बेटा कहता है ना बाप से, मुझे ये चाहिए, या आप ये करो, या आप मेरे लिए ये करो। इवन यहां तक अगर आप गहराई में जाएंगे तो यहां तक है कि हमको भगवान से कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है अगर हम समर्पित बुद्धि बन जाते हैं। तो एक छोटा बच्चा है, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा है, सर्दी की सीजन आ रही है, तो वो मांगेगा कि मेरे लिए स्वेटर लेके आओ? वो माँ बाप को कहेगा कि मेरे को स्वेटर चाहिए? 4-6 मास का बच्चा है, माँ बाप अपने आप उसके लिए व्यवस्था करेंगे। वो तो समर्पित है माँ बाप पर, बिल्कुल समर्पित है। उसके मन में कोई संकल्प नहीं है कि सर्दी आ रही तो क्या होगा, या गर्मी आ रही तो क्या होगा, या खाने को नहीं होगा तो क्या होगा। वो समर्पित है, उनको विश्वास है कि माँ बाप जो भी करना है वो करेंगे। ऐसे ही बाबा ने कई मुरलियों में हमें बहुत स्पष्ट कहा है कि यूज मी। बाबा ने इंग्लिश वर्ड यूज किया है कि यूज मी। अरे जब भगवान कह रहा है तो हम विश्वास करके प्रयोग तो करें, संशय नहीं लाना, विश्वास रखना, और विश्वास रख के प्रयोग करना। निश्चित रूप से बाबा की मदद मिलेगी। और इतने, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 कारोबार में बाबा की मदद मिलेगी, हर प्रकार से, चाहे वो लौकिक का है, अलौकिक का है, सेवा का है, शरीर का है, किसी का भी है, बाबा की मदद अवश्य मिलती है। हमने तो इस अनुभव मधुबन में रहते हुए ये जो सेवाएं चल रही है, सरकार के साथ की सारी सेवाएं हैं, सरकार के साथ की सेवाओं में भी हमने कई वंडरफुल अनुभव किए। ऐसे ऐसे अनुभव किए जो कल्पना नहीं कर सकते कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सरकार के चेंज हो गया, पॉलिसी में चेंज हो गया, डेट में चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, और हम बिल्कुल सेफ रहे। तो हम जीवन के हर कार्य में परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। शर्त एक है, क्या शर्त है? निश्चय के साथ एक केवल उसकी याद, अनन्यस चिंतयन्तो माम, एक केवल उसी की याद। याद भटकनी नहीं चाहिए। अगर हम एक उसकी याद में हैं और निश्चय है तो काम हुआ ही पड़ा है। मुझे तो बहुत नशा है कि भागवत का एक अध्याय वो मेरे नाम का होगा। बाबा ने इतने अनुभव कराए, और मेरे ही नहीं, आप सबके भी नाम का भागवत का एक अध्याय होगा। इतने आपने भी जीवन में अनुभव किए होंगे। तो इस संगम युग पर बाबा को प्रत्यक्ष अपना साथी समझकर, खुदा दोस्त समझकर, कंबाइंड स्वरूप समझकर हम उस पर विश्वास करें, उसको याद करें, और सारा हम उसको सौंप दें। और देखो फिर कितनी खुशी, कितना हल्कापन, कितनी निश्चिंतता रहती है, और हर कदम में सफलता मिलती है। और कभी कोई काम नहीं हुआ तो यही समझने का कि वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, उससे भी कुछ अच्छा होना था, इसलिए वो नहीं हुआ। वो जिद पकड़ के नहीं बैठना होता है कि अरे भगवान को बोला ये क्यों नहीं हुआ, जरूरत नहीं थी, नहीं हुआ। भाई हमसे समझदार तो भगवान है ना। हम मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? इतना सा मांगेंगे, इतना सा मांगेंगे, लेकिन भगवान देगा तो कितना देगा? छप्पर फाड़ के देगा वो। इसलिए हम जिद नहीं करें, सौंप देवे। वो जो कराएगा उसी में हमारा कल्याण है, और वही हमारे लिए बेस्ट है। इस भाव के साथ हम बाबा की याद में रहें तो ये संगम युग हमारे लिए खुशियों का युग बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।